हज़ारों साल पुराने किले और उसके महल में रहने वाली एक राजकुमारी से आप मिलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है लेकिन अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है। आज उन्हीं कदमों के निशानों से गुजरते हुए हम इतिहास की किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस किताब को पढ़ने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान के दूदू फोर्ट में। मित्रों, आप यदि दूदू फोर्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो मैं आपको बतलाऊं कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। अजमेर से आते हुए दूदू सर्विस लाइन के चौराहे पर खड़ा हूँ मैं। सीधे हाथ को रास्ता अजमेर जाता है और उल्टे हाथ को जयपुर। अजमेर और जयपुर दोनों जगह से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी है। चौराहे के एक तरफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड लगा है और दूसरी तरफ श्री मुकेश सैनी महावर आपका स्वागत कर रहे हैं। इसी रास्ते पर 1 किलोमीटर मेरे साथ पैदल चलिए और दूदूगढ़ तक पहुंचिए। रास्ते में मिलने वाले लोग आपको बतला देंगे दूदू फोर्ट कहाँ है। दूदू की गलियों से गुजरते हुए हम गढ़ की ओर जा रहे हैं। ये गढ़ का रास्ता किधर से है भाई जी? गढ़ कठिन है। गढ़ अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। सब्जी बेचने वाली के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए हम लगभग 2 मिनट में गढ़ के दरवाजे पर पहुंच गए। यह है महल का भव्य द्वार। एक तरफ अप्सराओं के चित्र हैं जो हमारे लिए कह रही है शुभ आगमन। राजस्थानी शैली में फूल पत्तियों के साथ देवी देवताओं के कलश के चित्र हैं और द्वार के दोनों तरफ स्वागत के फूल बरसाती हुई तो हमारी मुलाकात शूरवीर सिंह जी से हुई। शूरवीर सिंह जी हमें दूदू के इस हिस्टोरिकल गढ़ के विषय में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों के लिए। कितना पुराना है ये? करीबन 700 साल पुराना है। 700 साल पुराना है। अच्छा, तो इसके इतिहास से जुड़ी कोई घटना आप हमारे दर्शकों को बतलाना चाहेंगे? तो यहाँ कोई युद्ध वगैरह भी हुए किसी ज़माने में? युद्ध के यहाँ के तो सेनापति रहे हैं जयपुर के ठाकुर पहाड़ सिंह जी। ठाकुर पहाड़ सिंह जी। देख मित्रों, हमें ये पता लगा कि यहाँ के जो ठाकुर साहब रहे हैं वो जयपुर के सेनापति थे और उन्होंने बहुत से युद्ध भी लड़े। सर, 1-2 युद्धों के नाम बताइए जो उन्होंने लड़े। टोंगा की लड़ाई। अच्छा, और ये लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? मराठों के। अच्छा, मराठों के और जयपुर के बीच में। समय के साथ साथ 700 साल पुराने इस गढ़ में अब वो पहले सी शानो शौकत तो रही नहीं, लेकिन इसका इतिहास बड़ा खूबसूरत है और उस इतिहास के कारण ही ये किला जाना जाता है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ऊपर, ये द्वार के ऊपर ये क्या है सर? ये मीटिंग हॉल था। ये मीटिंग हॉल था। मित्रों, देख रहे हैं ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वहाँ से लेके यहाँ तक दरबार था, मीटिंगें हुआ करती थी यहाँ। घोड़ों का तबेला था पूरा। अच्छा, और ये जो है घोड़ों का तबेला था, घोड़े बांधे जाते थे यहाँ। तो आप बताइए हमें इसके कितने गेट हैं सर? 7 हैं। 7 गेट हैं। ये जो गेट से हम अंदर आए, मेन एंट्री मेन एंट्री, इस गेट का कोई नाम है?
नहीं, गेट मेन गेट है। तबेला का मेन गेट और फिर अंदर इंट्री। अच्छा, 7 गेट हैं। हाँ, इसके चारों ओर नहरें हैं, नहर है। चारों तरफ नहर है। हाँ, फिर रेणी है, फिर रेणी है। अच्छा और अंदर एक चौक और है। अच्छा अच्छा और फिर शीश महल, बादल महल, अच्छा ये हैं बड़ा महल। अच्छा अच्छा, शीश महल, बादल महल, बड़ा महल। बड़ा महल, तो चलिए मित्रों, और हम कोशिश करते हैं आपको दिखाएं। सुनहरी महल भी। सुनहरी महल भी है। अच्छा अच्छा, यहाँ कभी घोड़े हिनहिनाते थे, लेकिन आज सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं किले की 4 दीवारी और के इसी के बीच सामने बने महलों को देखने के ये लिए। महल है। नाम सुना ना आपने, शीश महल, बड़ा महल, बादल महल और सुनहरी महल। मैं नहीं जानता उन महलों को भीतर से मैं आपको दिखा भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। ये महल, ये माल और दौलत सब यहीं रह जाएंगे। हाथ आएगी फ़कत 2 गज ज़मीन मरने के बाद। आज ये महल उजड़ा उजड़ा सा है। इस किले की ऊंची दीवारों पर सीलन के कारण अजीबोगरीब चित्र उभर आए हैं। नहर के किनारे का ये दरख्त गुजरे हुए ज़माने के बारे में सोच रहा है। उम्र भर मिलने नहीं देती अब तो रंजिशें, वक्त हमसे रूठ जाने की अदा तक ले गया। आओ दोस्तों, एक नज़र उन महलों की खिड़कियों की तरफ डालें, जहाँ से कभी प्यार मोहब्बत की रोशनी बिखरा करती थी। महल के उस भव्य दरवाजे को भी देखें, जिसे युद्ध के समय मस्त हाथी तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन इन बड़ी बड़ी कीलों से टकराकर रक्त रंजित हो जाते थे। ये खून खराबा भले ही प्यार मोहब्बत के कारण होता हो, लेकिन पहले उन महलों को तो देख लीजिए, जहाँ प्यार मोहब्बत की एक दुनिया बसती थी। राम राम, थोड़ा हमें इस किले के बारे में बतलाएंगे? ये कितना पुराना है किला, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे आप? आपको जानकारी नहीं है। पुराने ज़माने में ये जो जगह है, ये किस काम आती थी? यहाँ कभी बैठकें हुआ करती थी। किले के इसी हिस्से में शीश महल, बड़ा महल, सुनहरी महल वगैरह हैं। आज ये महल खामोश है, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, लेकिन इतिहास की ये किताब खुली हुई है। पेंटिंग के रंग आज भी चटक हैं, उस ज़माने की कला और खूबसूरती को दर्शाते हैं। काश कि दरवाजे खुलते और मैं आपको सारे महल दिखाता, लेकिन प्रवेश वर्जित है। कुछ दिन पहले दिवाली की रात थी और ये दीपक जले, लेकिन अब बुझे हुए हैं। लेकिन किसी ज़माने में यहाँ दिवाली के मौके पर रोशनी की बरसात होती होगी, आतिशबाजी से अमावस की रात रोशन हो जाती होगी, मेल मिलाप का दौर चलता होगा, लेकिन आज तो यहाँ खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। चारों तरफ नज़र डालने पर इस किले के अनेक कमरे दिखाई देते हैं। महल की कई कहानियों की गूंज सुनाई पड़ती है। राज परिवार के रहने वाले लोगों की अपनी मर्यादा है कि वो अधिक आगंतुकों से बात नहीं करते। मुझे यहाँ देखकर एक आवाज़ आई है, कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। देखिए ये कौन है? क्या हमें इस किले के बारे में कुछ बतलाएगा? यदि इसे वाणी का वरदान मिला होता तो ये 700 साल मित्रों,
महल की एक राजकुमारी, उनका कहना है कि मैं उनकी फ़ोटो ना लूं, लेकिन वो इस महल की दास्तान सुना रही हैं। मैडम, Yes, sir. हर Yes. हाइनेस, आप हमें इस महल के बारे में बतलाएं। Thank you, sir. Thank you. Thank you for this. Actually, sir, this mahal made by my great grandfather, Sham Pratap Singh ji. जी। And राजकुमारी विजेंद्र खंगारोत ने हमें ये बतलाया कि ये महल सिर्फ 700 साल पुराना नहीं है, इसकी जड़ें 9000 साल तक फैली हुई है। built by my great grandfather, Sham Pratap Singh ji. श्याम प्रताप सिंह जी जो आप ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इसको रेनोवेट किया था। नहीं, उन्होंने इसकी नींव दी थी first. अच्छा अच्छा। ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर लाइक ग्रेटेस्ट सबसे पहले सबसे उन्होंने श्याम सिंह जी उनका नाम था, श्याम प्रताप सिंह. श्याम प्रताप सिंह जी, उन्होंने इस किले की नींव रखी थी। देखिए मित्रों, नींव रखी होगी और ये भव्य किला महल बने होंगे, लेकिन आज भी यहाँ आने पर हमें इतिहास की गूंज सुनाई पड़ती है। और मैडम, अभी यहाँ 7 परिवार रहते हैं। यस, 7 दादोसा की फैमिली है. दादोसा की 7 परिवार हैं, 7 फैमिलीज हैं, वो सब यहाँ रहते हैं। सब फैमिलीज यही रहती है. तो मैम, आप राजघराने से हैं, यस सर. ज़माना गुजर गया, ज़माने के साथ साथ इतिहास ने भी बहुत सारी करवटें ली हैं, लेकिन अभी भी आपके दिल में उस पुरानी शान शौकत पर आपको गर्व तो होता होगा। डेफिनेटली आई रियली रिस्पेक्ट माय फैमिली एंड एक्चुअली ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरी फैमिली इस चीज़ का वो रही है हिस्सा, और बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है. कई जंगों ने इस फोर्ट ने कई जंगें देखी है और ये सारी चीज़ें. अच्छा, कौन कौन से 1-2 जंगों के बारे में बताएं जो ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। एक्चुअली सर, मैं तो अभी इस एज में अभी छोटी हाँ, हूँ, अच्छा। तो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता सकती, लेकिन विद जयपुर रॉयल फैमिली इसके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, तो उनके लिए भी कई फोर्ट्स लड़ी, मतलब वॉर्स लड़े हैं इसने. अच्छा। कई ऐसी है, तो एग्जैक्ट नंबर्स तो और नेम्स के साथ मैं भी यहाँ पे नहीं बोल सकती. तो ये जो खंगारोत कहलाते हैं। यस, खंगार एक्चुअली ये जो फोर्ट है इसके अंडर में 29 फोर्ट्स आते हैं. अच्छा, इस फोर्ट के अंडर में 29 फोर्ट आते हैं। मतलब 29 फोर्ट वो कहाँ हैं मैडम? ठिकाने 29 आते हैं. और 29 ठिकाने 29 ठिकाने आते हैं इसके अंडर में। और वो ठिकाने आसपास कहाँ तक हैं? आसपास के सारे विलेजेस हैं, जिसमें से कई विलेजेस आते हैं. 2-4 विलेजेस के नाम बतलाइए। हाँ, तो जैसे गिधानी, सांडवा और ये सारी चीज़. गिधानी, सांडवा वगैरह जो जितने भी हैं, 29 ठिकाने इस किले के भीतर आते थे। मैडम, आपने हमें, हमारे दर्शकों को इस किले के इतिहास से जुड़ी हुई बड़ी खूबसूरत बातें बतलाई। आपकी मर्यादा का सम्मान करते हुए हमने आपका चित्र नहीं लिया, लेकिन आपकी आवाज़ के माध्यम से हम इस चैनल के दर्शकों को इस ऐतिहासिक किले की, जो राजस्थान की धरोहर है, पहुंचा रहे हैं। मित्रों, यदि आपको इस किले के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके मन में इच्छा हो कि आप कभी आएँ, यहाँ देखें, और ये जो तोप है ये भी न जाने कितने जंगों में इससे गोला बारूद निकला होगा। और ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत दीवारें हैं, खंबे हैं। कभी यहाँ की रौनक अद्भुत करती होगी, लेकिन आज यहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। आज इस कक्ष में देखिए, ये टूटा हुआ पहिया, और ये देखिए परिंदे, और ये पुरानी छोटी स्कूटी पड़ी है, ये मटका पड़ा है, वो नन्ही सी चिड़िया है, वो परिंदे हैं जो यहाँ पंख फड़फड़ाते हैं, आते हैं। उन्होंने अपना आशियाना बनाया हुआ है, जहाँ कभी
शाही रौनक थी, आज वहाँ परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हाँ मित्रों, शहजादी ने हमें बतलाया कि वो जो यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर वो भी सैकून का किला है, वो भी इसके अंडर में ही आता था। तो मूल यही था, गढ़, किला, महल, राजे रानियाँ। अब सिर्फ कहानियाँ रह गई, लेकिन कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती हैं। और हमने भी इस किले की दास्तान को, जैसी हमें इस शहजादी के द्वारा हमें पता लगा, मित्रों हमने आप तक पहुंचाई। मैम आपका नाम बता दीजिए केवल हमें। आपका शुभ विजेंद्रा खंगारोत। हाँ, इस शहजादी का नाम है विजेंद्रा खंगारोत। मैम आपको मैं ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल की ओर से धन्यवाद देते हुए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ओके। राजकुमारी विजेंद्रा खंगारोत से मिलकर मैं लौट तो रहा हूँ, लेकिन कौन कहता है कि मैं यहाँ से सिर्फ लौट रहा हूँ। मैं इतिहास की कहानियाँ अपने दर्शकों के लिए लेकर लौट रहा हूँ। राजकुमार, राजकुमारियाँ, राजा रानी, ये सब उस अदृश्य शक्ति की कृपा से होते हैं। और राजकुमारी विजेंद्रा खंगारोत से बातचीत के बाद ऐसा लगा कि वो बहुत विनम्र है और ईश्वर ने उनको अद्भुत रूप भी दिया है। और उन्होंने बतलाया कि वो इस महल में रहती हैं और शीघ्र ही वो अपने पिया के घर जाएंगी। तो ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल की ओर से मैं राजकुमारी विजेंद्रा खंगारोत को अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूँ। दोस्तों, यदि व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको इस तरह के कंटेंट पसंद हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और विरासत से भी जुड़े रहिए। जल्दी ही फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर ज़िंदगी की कोई और दास्तान लेकर।